नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से देश दुनिया की मुख्य ताजा बड़ी खबरों में। सबसे पहली बड़ी खबर जो सामने निकल कर आई दोस्तों कि हिजाब के बिना अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने पर ईरान की एथलीट के घर पर सरकार ने चलाया बुलडोजर। कहा इस्लाम से नहीं करेगा ईरान कोई भी समझौता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा राम का नाम लेना राहुल गांधी के लिए नया नहीं, इन्होंने ही गिरवाई थी बाबरी मस्जिद। कांग्रेस की थी सरकार जब रखी गई थी बाबरी मस्जिद में मूर्तियां। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि एमसीडी चुनाव के बीच बीजेपी को लगा दिल्ली में एक और बड़ा झटका। सुभाष नगर मोहल्ला वार्ड में 450 बीजेपी समर्थकों का नाम वोटर लिस्ट से हुआ गायब। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के खत्म होने के बाद एक नए अभियान का कर दिया है ऐलान। क्या है पूरी खबर, इसको विस्तार से आपको बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि टिकटॉक को अमेरिका ने बताया देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा। भारत के बाद अमेरिका टिकटॉक पर लगा सकता है बैन। क्या है पूरी खबर, इसको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिना हिजाब के अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेना ईरान की एथलीट को पड़ा भारी, सरकार ने चलवा दिया बुलडोजर। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिना हिजाब के अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने पर ईरान की एथलीट एलनाज रेकाबी के घर पर सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया, जिसके बाद ईरानी एथलीट को बड़ा झटका लगा। दरअसल आपको बता दें कि बीते 2 महीने से ईरान में हिजाब के खिलाफ लगातार महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और इन्हीं महिलाओं को अपना समर्थन ईरानी एथलीट एलनाज रेकाबी ने दिया था। वहीं आपको बता दें कि इन महिलाओं को प्रदर्शन करने के दौरान इनको अपना समर्थन देना ईरान की एथलीट एलनाज रेकाबी को भारी पड़ गया और ईरान की सरकार ने कार्रवाई करते हुए एथलीट एलनाज रेकाबी के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। दरअसल आपको बता दें कि बीते 9 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इन्होंने हिस्सा लिया था और इस दौरान हिजाब नहीं पहना हुआ था इनका, जिसके बाद इनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद देश में कई लोगों ने इनके इस काम का विरोध किया और अब सरकार ने कार्रवाई करते हुए इनके घर को ही बुलडोजर से खत्म करवा दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी पर दिया बड़ा बयान। कहा राहुल गांधी ने बोला जय श्री राम, इसमें नहीं है कोई भी बात। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा जय श्री राम का नारा इसलिए देती है क्योंकि वे सीता की पूजा नहीं करते हैं। राहुल द्वारा भगवान राम पर दिए गए बयान के बाद अब एआईएमएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का उस पर पलटवार आया है। एआईएमएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वे राहुल गांधी के बयान से हैरान नहीं है। जब बाबरी मस्जिद को जबरन खोला गया, मूर्तियों को अंदर रखा गया और जब इसे तोड़ा गया तो कांग्रेस सत्ता में थी, ऐसे बयान देना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी मुझसे कह रहे हैं कि उनके ही नेता उन्हें छोड़कर भाग गए, देख क्या करें। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने कहा कि हमने 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और इन 13 सीटों पर हमारे उम्मीदवार गुजरात में चुनाव जीत रहे हैं और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बीजेपी हमें वोट कटवा इसलिए कह रही क्योंकि वो हमारे सामने चुनाव हार रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में एमसीडी चुनाव के बीच बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। सुभाष नगर मोहल्ला में 450 बीजेपी समर्थकों का नाम वोटर लिस्ट से गायब। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव की वोटिंग के दौरान बीजेपी को आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 के लिए वोटिंग जारी है। इस बीच बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर बड़ा आरोप दिल्ली में लगाया है। मनोज तिवारी ने कहा है कि सुभाष नगर मोहल्ला वार्ड में 450 मतदाताओं का नाम मतदान सूची से मिट गया है। मीडिया से बातचीत में मनोज तिवारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ये सभी बीजेपी के समर्थक थे। उन्होंने कहा कि यह दिल्ली सरकार द्वारा रची गई बड़ी साजिश है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि 450 लोगों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए हैं और ये सारे के सारे भाजपा के वोटर्स थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद कांग्रेस करेगी एक नए अभियान की शुरुआत, भाजपा को देगी झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस ने अपने अगले अभियान की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने रविवार को कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद वह आगामी 26 जनवरी से देश भर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करेगी। इस अभियान के पार्टी ब्लॉक, पंचायत और बूथ स्तर पर जनसंपर्क करेगी। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया है कि भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद आगामी 26 जनवरी से देश भर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया जाएगा, जिसके तहत ब्लॉक, पंचायत और बूथ के स्तर पर लोगों से संपर्क साधा जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो टिकटॉक को अमेरिका ने बताया देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा।
जय दोस्तों, आपको बता दें कि चीन को लेकर दुनिया भर के देश चिंता में रहते हैं। खासतौर पर अपने पड़ोसी मुल्कों के लिए चीन किसी नासुर की तरह है। चीन सिर्फ अपनी सेना के जरिए ही नहीं बल्कि कई अलग अलग तरीकों से दूसरे देशों को परेशान करता है। यही वजह है कि चीनी कंपनियों को हमेशा ही शक की निगाहों से देखा जाता है। इसलिए भारत समेत कई देशों ने चीन की कई कंपनियों को बैन कर दिया है। अब अमेरिका ने चीनी ऐप टिकटॉक को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI के डायरेक्टर क्रिस रे ने टिकटॉक को लेकर चिंता जताते हुए कहा है कि इस ऐप का नियंत्रण पूरी तरह से चीन सरकार के हाथों में है, इसलिए चीन इसके जरिए कई चीज़ों में हेरफेर कर सकता है जिससे अमेरिका की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। अब आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि चीन टिकटॉक के जरिए जासूसी देशों की करा रहा है, अमेरिका की भी करा रहा है और आने वाले समय में अमेरिका में टिकटॉक बंद किया जा सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र में बीजेपी को धूल चटाने के लिए प्रकाश अंबेडकर और उद्धव ठाकरे ने किया गठबंधन। जय दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात के बाद अब महाराष्ट्र में बीजेपी को धूल चटाने के लिए उद्धव ठाकरे और प्रकाश अंबेडकर एक हो गए। दरअसल आपको बता दें कि छुआछूत और उच्च जातियों के अत्याचार के खिलाफ 1950 के दशक में अपने दादा ने एक साथ मिलकर काम किया था। डॉक्टर VR अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर और प्रबंधर ठाकरे के पोते उद्धव ठाकरे जब नवंबर के आखिरी हफ्ते में शामिल हुए और इन्होंने हाथ मिलाकर अब एक साथ जो है महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि खबर ये सामने निकल कर आई दोस्तों कि उद्धव ठाकरे और प्रकाश अंबेडकर दोनों ही गठबंधन करके महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को धूल चटाएंगे, क्योंकि प्रकाश अंबेडकर के समर्थन में दलित वोट है और उद्धव ठाकरे के समर्थन में काफ़ी वोट पहले ही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अपने बयानों को लेकर भारी विरोध और कई पुलिस शिकायतों के मद्देनजर बसरुद्दीन अजमल ने मांगी माफ़ी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख एवं असम से लोकसभा सदस्य बसरुद्दीन अजमल ने कथित रूप से हिंदू समुदाय को निशाना बनाने वाली अपनी टिप्पणी के लिए शनिवार को माफ़ी मांगी और कहा कि इससे पैदा हुए विवाद पर वह शर्मिंदा हैं। आपको बता दें कि अजमल की टिप्पणी को लेकर राज्य के कई हिस्सों में उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणी को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने किसी समुदाय विशेष को निशाना नहीं बनाया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह बघेला ने राम मंदिर को लेकर भाजपा पर बोला हमला। कहा बीजेपी बस राम के नाम पर कर रही है मार्केटिंग। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह बघेला ने राम मंदिर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राम टाट में रहे या मंदिर में कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी मंदिर के जरिए सिर्फ मार्केटिंग करती है। फर्क इस बात से पड़ता है कि गरीब को भोजन और रोजगार मिल रहा है या नहीं। यह बयान सामने आने के बाद बीजेपी ने इस बयान पर अपनी आपत्ति जताई है। बीजेपी ने कहा है कि बघेला ने भगवान का अपमान किया है। इस बयान के बाद बघेला आगे कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल कभी भी नेता नहीं बन सकते, क्योंकि एक IAS IPS ऑफिसर का भी अच्छा नेता नहीं बन सकता। केजरीवाल RSS का आदमी है, बीजेपी के लिए वह काम करता है। RSS अब बीजेपी में मिल गई है, उसकी सोच आजाद नहीं रही। बता दें कि अक्टूबर 1996 से अक्टूबर 1997 तक वघेला गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वघेला ने कुल 6 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था और 3 बार वो सांसद भी बने। वघेला साल 1977 में पहली बार सांसद बने थे। बता दें कि गुजरात में एक और 5 दिसंबर को 2 चरणों में विधानसभा का चुनाव होना है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गुजरात चुनाव को लेकर केजरीवाल ने फिर से बीजेपी पर बोला हमला। कहा माल्या नीरव को भगा दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में भेजना चाहती है बीजेपी। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली MCD चुनाव के सबसे बड़े सियासी मंच आज तक पंचायत में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई मुद्दों पर विस्तार से बात की। उनकी तरफ से केंद्र पर निशाना साधा गया, बीजेपी पर तीखे सवाल दे गए और अपनी जीत को लेकर बड़े दावे भी केजरीवाल ने किए। आप संयोजक का पूरा भरोसा है कि इस MCD चुनाव में उनकी पार्टी इतिहास रचने जा रही है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि चुनाव के समय ही बीजेपी को सारे केस याद आए हैं। एक तय रणनीति के तहत बदनाम करने के लिए ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि माल्या नीरव मोदी को बीजेपी ने विदेश भगा दिया, मनीष सिसोदिया को बीजेपी जेल में डालना चाहती, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे क्योंकि मनीष सिसोदिया ने कोई भी भ्रष्टाचार नहीं किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सिरोही में हनुमान मंदिर हटाने के विरोध में हुए विवाद में 19 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। विभिन्न हिंदू संगठनों ने दी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी। जब दोस्तों आपको बता दें कि सिरोही जिले आबू रोड के सांतापुर में तालाब के पास हनुमान मंदिर हटाने के विरोध में हुए विवाद के बाद 19 लोग
लोगों के खिलाफ नामजद और 150 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आबू रोड के शांतापुर तालाब के पास हनुमान मंदिर हटाने के विरोध में भाजपा समेत विभिन्न हिंदू संगठनों ने आबू रोड बंद करने का आह्वान किया था। साथ ही सुबह से ही आबू रोड में बंद का माहौल भी नजर आ रहा है। वहीं भाजपा के पदाधिकारी और विभिन्न हिंदू संगठनों के लोग शहर में दुकानदारों से बंद की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह ही टोली बनाकर सभी लोग आबू रोड शहर को बंद करवाने के लिए निकले। आपको बता दें कि कल शांतापुर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन द्वारा हनुमान मंदिर को हटाया गया था। उसके बाद मौके पर भारी रोष जनता का देखा गया, जिसमें पुलिस और गुस्साई लोगों में आमने सामने